दरभंगा से और सहरसा की तस्वीरें आप तक पहुंच भी रही हैं। सहरसा से रोहित सिंह मौजूद हैं, दरभंगा से कुमार अभिषेक। रोहित, पीछे की तस्वीरें दिखाइए, कुछ तेजी आई क्या सुबह के मुकाबले इस समय? देखिए चित्रा, एक बार हम दोबारा से आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और यहाँ भी जो चुनाव आयोग ने इंतजाम किए थे उसके बाद हमने सुबह से देखा था काफ़ी संख्या में जो वोटर हैं वो पहुंच रहे थे मतदान केंद्रों पर। लेकिन अब क्योंकि तकरीबन 12 बजने का वक्त है, दोपहर का वक्त है, इसीलिए थोड़ी सी जो सुस्ती देखने को मिल रही है। आप यहाँ देखिए इस बूथ संख्या 153 पर 3-4 जो लोग हैं वो आ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग ही इस तरीके से आ रहे हैं। और खासकर 154 पे भी देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, कुछ पुरुष मतदाता भी हैं। तो धीरे धीरे करके जो लोग हैं वो लगातार निकलते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि तेजी से वो निकलें और वोट करें ताकि वोट का जो टर्नआउट है, फाइनल टर्नआउट, उसमें जो है अच्छी संख्या देखने को मिल सके। क्योंकि पिछले 2 चरणों में हमने देखा तकरीबन 55% का जो है वो वोटिंग हुआ है। तो ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। चित्रा, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जा सके और चुनाव आयोग की कम से कम इस मामले में तारीफ करनी होगी। 2 चरणों का जब मतदान चल रहा था, मैं भी बिहार के अलग अलग पोलिंग बूथ पर गई थी जहां पर वोटिंग पड़ रही थी। चुनाव आयोग ने जबरदस्त इंतजाम किए हुए हैं मतदाताओं को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए, पोलिंग बूथ तक लाने के लिए पूरी कोशिश। रोहित कुछ बोलना चाह रहे हैं, रोहित बताइए। रोहित जी चित्रा, इस आदर्श मतदान केंद्र पर जो लवली आनंद है आरजेडी की, उनको जो टक्कर दे रहे हैं उम्मीदवार बीजेपी के आलोक रंजन, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, आदर्श मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। आलोक जी, ये बताइए कैसा चल रहा है? लवली आनंद कड़ी टक्कर दे रही है आपको यहाँ से? नहीं, कहीं कोई टक्कर नहीं है, सीधा एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है और बहुत भारी संख्या में हम लोग यहाँ जीतेंगे। तेजस्वी ने जितना बड़ा मुद्दा उठाया बेरोजगारी का, रोजगार देने की बात कही, 10 लाख, ये तो लोगों से कनेक्ट किया, जोड़े लोगों ने इससे अपने आप को कनेक्ट कर लिया है। देखिए, मुद्दा जो कोई होता है ना, उठाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके विश्वसनीयता पर वह मुद्दा चलता है। तो राजद के लोग यदि रोजगार की बात करेंगे तो लोगों को लगेगा अपहरण का रोजगार करेगा, तो हत्या का रोजगार करेगा। जो उनका पूर्व का इतिहास रहा है वही देख करके ना रोजगार देंगे वो, और तो कोई रोजगार वो दे नहीं सकते हैं। उनके पास कोई रोजगार है देने की स्थिति है उनकी, सो बताइए हमको। वादा तो कर दिया 10 लाख। उस वादा से क्या होगा? वादा तो झारखंडों में लोग अपने मिलके किए थे, क्या क्या किया अभी तक, सो बताइए। तो जनता तो बहुत समझदार है ना, जनता समझती है कि कौन क्या कर सकता है। उसको अभी नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर बिहार देख रहा है। वो कहाँ तेजस्वी जी का संपत्ति जमा करो अभियान में मिलेगा, सो हमको बताइए। अभी तक तो जो किए हैं अपना संपत्ति जमा करने के लिए रोजगार किए हैं, दूसरा तो कुछ किए नहीं। लवली आनंद क्या यहाँ से लगता है आपको टक्कर दे पाएंगे? हमको तो कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आपकी जीत सुनिश्चित? बिल्कुल। तो चित्रा देख रही हैं कि बीजेपी जो है वो, उनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं हो रहा है और तंज कस रहे हैं तेजस्वी यादव पे। कह रहे हैं कि रोजगार किस प्रकार का देंगे, अपहरण का रोजगार देंगे जो कि, या फिरौती का रोजगार देंगे जो कि जंगल राज के समय में देखा जाता था। तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है जंगल राज पे ही जो है इस वक्त भरोसा कर रही है कि अगर इस मुद्दे को उछाला जा रहा है पूरे चुनाव में ताकि लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो, उन्हें याद दिलाया जा सके। बीजेपी वर्सेस आरजेडी का यहाँ पर मुकाबला है। जंगल राज के युवराज कहकर बार बार तंज कसा जाता है वहां पर आरजेडी के मुखिया पर जो इस वक्त तेजस्वी यादव है, और इसी बात का जिक्र वहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। 2010 में इस सीट को बीजेपी ने जीता था, 2015 में आरजेडी ने इस सीट को बीजेपी से छीन लिया था। 20 में क्या होगा ये बड़ा सवाल है। किशनगंज सीधे आपको लेकर चलते हैं, किशनगंज से कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, अभी की तस्वीर किशनगंज की क्या बता रही है? चित्रा, तस्वीर ये है कि 12 बजे है, आधा लगभग वोटिंग हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। अब जो है रफ्तार सुस्त है, लेकिन यहाँ पर जो इंतजाम है, जो आपको आप भी बात कर रही थी कि आपने कई चरणों में देखा। अब देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं कि ये सेल्फी खिंचवाने का जो आइडिया है, अब ये सेल्फी को लेकर के युवाओं को रिझाने की बात तो है, लेकिन सेल्फी को लेने के लिए सिर्फ युवा आए और या फिर रोजगार के बहाने आए, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही थी। अभी आप बात कर रही थी रोहित से, तो रोहित के साथ जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो कह रहे थे क्या कि उनकी बात पर भरोसा नहीं है। लेकिन एक बात तो आप भी मानेंगे कि वो रोजगार का जो मुद्दा है वो लोगों में पैठ बना चुका है। तो ऐसे में क्या युवा निकल करके आएंगे? सुबह से निकल के आ रहे थे,
अभी रफ्तार धीमी है। आपको हम दिखाएं कि बूथ किस तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ पर चहल पहल नहीं है। ज्यादातर जो है वो मतदान अधिकारी समय यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है ये सीमांचल का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर वोटिंग जो होती है वो सेकेंड हाफ में ज्यादा होती है, यानी 12 बजे के बाद 1 बजे से जब लंच टाइम होता है उसके बाद ज्यादा वोटिंग होती है, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। तो उम्मीद यही है क्या कि जब दोपहर के बाद का समय होगा तो लोग निकलेंगे